नमस्कार जय हिंद दोस्तों। अगर आप 12th में हैं तो मेरे भाई इस वीडियो से आपको 3-4 नंबर 100% क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 12th केमिस्ट्री बहुत ही शानदार टॉपिक जिसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल। इसको दोस्त और पापियों की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसमें आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार डैनियल सेल को कैसे बनाते हैं। और इस तरह से कोई नहीं बताने वाला मेरे भाई कि आखिरकार हम डैनियल सेल को, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल, क्योंकि डैनियल सेल नाम है तो इसलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेल बनता है ना। तो इसको हम समझेंगे कैसे बनाते हैं और उसकी रिएक्शन भी जानेंगे, है ना। कौन सी रिएक्शन कहाँ पर होती है। देखें, शुरू करें। आपका टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं अगर आप एग्जाम टाइम पे देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। बस करना है थोड़ा इसको रब करना है, कोई ना बताएगा। इतने यार व्यूज नहीं आते यार, सच बता रहे यार, मन नहीं करता वीडियो बनाने का। कोई बात नहीं यार, फिर भी यार बना रहे थे, क्या मजा आ रहा है अपने से कुछ जा रहा है। जा तो रहा है मैं जा, लेकिन मेहनत का कोई मोल नहीं है यार। चलो कहाँ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये बस इतना सा होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को बनाता है। विद्युत ऊर्जा को बनाता है कैसे कैसे? केमिकल रिएक्शन से, मतलब ये केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी इसको बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किस में परिवर्तित करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी। केमिकल रिएक्शन चलती है और उससे मिलती है हमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ गए। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं सुनो। हम जाते हैं बाजार। कहाँ जाते हैं? बाजार, मार्केट नहीं, बाजार जाते हैं। और वहां से लेकर आते हैं 2 कंटेनर। क्या? 2 कंटेनर। चलो मित्र, हम जाते हैं मार्केट, मतलब कि बाजार। और वहां से लेकर आते हैं 2 कंटेनर। पहला कंटेनर ये रहा और दूसरा कंटेनर कुछ इस तरह से ये रहा। ठीक है। और इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ क्या, इसी के साथ साथ हम कॉपर और जिंक को भी खरीद लाते हैं। कॉपर और जिंक को, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल होता है डैनियल सेल। क्या होता है? डैनियल सेल। डैनियल सेल हो जो होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिंक और कॉपर के। किसके होते हैं? जिंक, और दूसरा होता है कॉपर। इसको शॉर्ट में लिखें इस सिंबल से Zn, और इसको लिखते हैं Cu। समझ गए। तो भैया मार्केट जाते हैं और मार्केट से कंटेनर ये लाते हैं और ये लाते हैं और 2 चीजें और लाते हैं, जिंक और कॉपर। और इसी के साथ साथ ब्याज में हम इनका सॉल्यूशन भी ले आते हैं, और जो कि हम कंटेनर में भर देते हैं। इसमें भर देते हैं लेफ्ट साइड में। किसको भरते हैं? लेफ्ट साइड में हम जिंक के सॉल्यूशन को भरते हैं। किसके सॉल्यूशन को? जिंक के सॉल्यूशन को। और मेरे भाई इसमें होता है ZnSO4। क्या होता है? जिंक का सॉल्यूशन ZnSO4, लेफ्ट साइड। अब चलते हैं राइट साइड। तो राइट साइड में भरा हुआ होता है कॉपर का विलयन, कॉपर का सॉल्यूशन। विद्युत अपघट्य मान लीजिए, इसमें होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। मार्केट गए, 2 कंटेनर लाए, उसी के साथ साथ 2 चीजें और लाए, जिंक और कॉपर। इसी के साथ ब्याज में ले आए मेरे भाई। क्या? तो सॉल्यूशन एक जिंक का और एक कॉपर का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई ये जिंक और कॉपर है ना, ये हम लाए कैसे? हम प्लेट के रूप में लाए। प्लेट, प्लेट। चलो भाई मेरे भाई, अब इस प्लेट को हमने डाल दिया है इस सॉल्यूशन में। ये है मित्र किसकी? जिंक। ये किसका है? ये जो प्लेट है, ये है धातु की, और वो है जिंक की। किसकी है? जिंक की है। ये है जिंक की रॉड। और ये कॉपर का विलयन था, तो इसलिए हमें इसमें क्या डालना है? कॉपर का विलयन। इसका डालना है, इसमें कॉपर की प्लेट डालनी है, क्योंकि हम मार्केट गए थे, हम लेकर आए हैं 2 चीजें, दोनों चीजें। बिल्कुल लाए हैं, बिल्कुल लाए हैं। मार्केट गए तो मार्केट से हम लेकर आए हैं इन दोनों चीजों को, कॉपर और जिंक लाए हैं। तो ये था जिंक की और ये थी कॉपर की। ठीक है मेरे भाई, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड रूप में है। ये प्लेट है तो सॉलिड होगी, सीधी सी बात है। तो भैया धातु की प्लेट थी जिंक की, जो कि हमने जिंक के सॉल्यूशन में डाल दी और कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दी। अब क्या करते हैं? तो मित्र होता कुछ ऐसा है कि इसको कनेक्ट कर देते हैं हम किससे? इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, यस बॉस। कुछ इस तरह से ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और इसको यहाँ से कर देते हैं कनेक्ट। हो गया कनेक्ट मित्र, हो तो गया। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। डिफ्लेक्शन हालांकि थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन देखने को मिलता है। ठीक है। तो मेरे भाई ये जिंक का होता है सॉल्यूशन, और ये होता है कॉपर का। और कॉपर के विलयन में, जिस मतलब कॉपर के विलयन में अगर कॉपर की प्लेट डाल देते हैं,
धातु की कॉपर ही धातु की प्लेट डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जब भी किसी धातु को इलेक्ट्रोड बनाना हो तो उसी के विलेन में डाल दीजिए, उसी के सॉल्यूशन में डाल दीजिए, वो जो आपकी प्लेट होगी इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करने लगेगी, उसको इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जिंक का इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ पर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। क्यों? कि ये अपने ही सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। अब होगा कैसे? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी? सुनो, ये है जिंक और ये है जिंक SO4 ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये होता है क्या? ये भैया यहाँ आयन में टूटा हुआ है। कैसे? आयन में, आयन के फॉर्म में पड़ा है, मतलब Zn2+ और SO4 2- इस फॉर्म में पड़ा हुआ है। चलो Zn+2 Zn-2, ओके ठीक है, कुछ इस तरह से लिखना होता है। ठीक, ये इस रूप में पड़ा हुआ है। ठीक, अब होता क्या है, जो जिंक की प्लेट होती है जिंक की, इसके साथ होने लगाता है एक अजीब सी रिएक्शन, एक अजीब सा इसके साथ होने लगता है, इसके साथ होने लगता है सबसे ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये जो जिंक होती है सॉलिड से ये किस में जाने लगती है? ये जाने लगती है भैया प्लस के फॉर्म, मतलब ये इसका चार्ज बढ़ने लगता है, प्लस का बढ़ने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने लगता है अपने अंदर से। मतलब कि ये जिंक सॉलिड से बनने लगता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है यहाँ पर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अरे भैया ऑक्सीडेशन लिखना है। यहाँ पर जिंक का हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये Zn2+ के फॉर्म बन के नीचे जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते हैं। ओके मित्र, ओके ओके, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। तो होता क्या है भाई, क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया? ये कुछ देर के लिए ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी चीज आती है बाण बन के। जैसे कि हमारे रामायण में राम सेतु बना था, रामायण की कथा में राम सेतु बना था, वैसे ही यहाँ पर भी एक सेतु बनता है, इसका नाम होता है लवण सेतु। क्या होता है? लवण सेतु। अभी लवण सेतु का चक्कर क्या है? बनाते हैं पहले लवण सेतु, क्योंकि ब्रिज बनाना है हमें सेतु बनाना है। सेतु मतलब ब्रिज। ठीक है मित्र, बना लेते हैं हम, पहले ब्रिज बना लेते हैं। ब्रिज, इसका बहुत एम रोल होता है, बहुत ही मजेदार रोल होता है। जब ये सेल काम करना बंद कर देता है, इतना कंप्लीट होने के बाद ये काम करना बंद कर देता है, तो इसकी एंट्री होती है। फिर इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है मित्र कि यहाँ पर होता है जेली। किसकी जेली होती है? ये होती है अगर अगर जेली। यहाँ पर जेली टाइप लगा होता है। क्या होती है? इसमें होती है अगर और अगर जेली, अगर अगर जेली, अगर अगर जेल भरा हुआ होता है इसमें, मतलब साइड में, बिल्कुल बिल्कुल कोने पे, टॉप पे। ठीक है, यहाँ पर अगर अगर जेल होता है और इसमें भरा हुआ होता है KCl। क्या होता है? KCl, जो कि K+Cl- के रूप में रहता है। अब ये करता है क्या है कि यहाँ पर जो आपकी विद्युत उदासीनता भंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके Zn+2 ज्यादा बन जाते हैं, Zn2+ हो जाते हैं, Zn+ यहाँ प्लस चार्ज बहुत बढ़ जाता है विलेन में। और भैया यहाँ पर जब प्लस बढ़ जाता है तो भैया यहाँ भंग हो जाती है। क्या क्या भंग हो जाती है? उदासीनता। ये शांति भंग नहीं होता है, यहाँ पर उदासीनता भंग हो जाती है। इसके साथ क्या होता है? इसका काम होता है कि इन दोनों टपों को, इन दोनों कंटेनर को बैलेंस करना। बस समझ गए? ये जो कॉपर होता है इसका होता है, इसका अलग ही खेला चल रहा होता है, इसका अलग ही खेला चल रहा होता है। ये सोच रहा, पता क्या करता है? ये कहता है यार इसने इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं, अगर वो हम निकाल लें यहाँ से, जो कॉपर सल्फेट होता है ये वाला, ये जो CuSO4 Cu2+ और SO4 2- ये बना हुआ है ना, ये -2, ये जो बने हुए हैं, ये क्या करते हैं? ये जो 2+ वाला होता है ना, ये साला चिपक जाता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ये नीचे से चिपक जाते हैं Cu+ का, और यहाँ पर बन जाता है कॉपर, Cu सॉलिड बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर होता है Cu एक्वस, यहाँ पर जो आयन होता है Cu2+, ये आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बन जाता है कॉपर सॉलिड, यहाँ पर चिपक जाता है प्लेट पे। और इस रिएक्शन को बोलते हैं अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर भैया इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब कॉपर कर रहा है अपचयन। ठीक है, कॉपर का होता है यहाँ अपचयन और जिंक का होता है ऑक्सीकरण। ठीक, समझे? अब मित्र बात कुछ ऐसी है कि हमारे सेल में प्लस माइनस भी होते हैं। बात तो यही है कि सर हमारे सेल में प्लस माइनस होते हैं, तो हमें प्लस माइनस कैसे डिसाइड करें? और सर एनोड और कैथोड का भी चक्कर है। तो सुनो, जो डैनियल सेल होता है इसमें लेफ्ट साइड होता है आपका एनोड। क्या होता है? वैसे बताना, ये चीज अलग है एनोड कैथोड की। एक मिनट मित्र, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। हाँ सच में, क्या कैथोड होता है?
अरे मित्र क्या कर रहे हो, चलो बताते हैं। ये है मित्र एनोड। एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन याद रखना, जहाँ ऑक्सीडेशन है वो एनोड होता है, एनोड। हालांकि एनोड साला पॉजिटिव होता है, यहाँ यहाँ कैसा होगा बताते हैं। यह है कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। कैसे, ये देखो ना मित्र। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब होता क्या है, एनोड प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, एनोड प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, बात ये है। तो मित्र याद रखना, जो जिंक होता है जन 2+1 के नीचे जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ये जो ऊपर जाता है तो इस प्लेट पर आते हैं, यहाँ पर अधिकता हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि हो जाता है माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है क्योंकि Cu प्लस ऊपर जाता है, Cu प्लस ऊपर जाता है 2+। तो मित्र यहाँ बन जाते हैं क्या, यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बन जाते हैं मेरे मित्र प्लस। तो कैथोड होता है प्लस, कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसका एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल। तो मित्र बन गया है डैनियल सेल आपका, बन गया। कहा कि है, मार्केट गए थे तो कंटेनर लाए और वहां से जिंक और कॉपर उठा के लाए, उनकी प्लेट डालनी और इलेक्ट्रोड बना दिया, और भाई साहब लवण सेतु भी लगा दिया। कहाँ लगा दिया, ये रहा लवण सेतु, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसने क्या किया, इसने भाई साहब जो कंटेनर थे इनमें जो उदासीनता भंग हुई थी उसको बैलेंस कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव SO4 2- जो था ना, 2-, ये इनको बैलेंस कर दिया। यहाँ पे Zn2+ को मैनेज कर दिया, मैनेज कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, फिर होना क्या था मित्र, होना तो वही था क्या, कि एक सेल बन गया और रिएक्शन होने लगी, और आपका केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। ठीक है, और ये था आपका एक डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फिगर। ऐसे अगर कोई बता दे मेरे भाई, बता देना, तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हम चैनल ख्याल रखें, और वीडियो अगर ऐसे ही चाहिए तो भाई साहब सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, और नहीं करोगे ना तो वीडियो हम फिर से डालेंगे। ठीक है, आपका सर फिर से दर्द करेंगे। जय हिंद।